अस्सलाम वालेकुम जी। MSJ रियल एस्टेट के साथ मेरा नाम दानियाल है और आज एक बार फिर फ़रहान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं फ़रहान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। फ़रहान भाई रिप्रेजेंटेटिव हैं Garana.com के। आप लोगों ने इससे पहले हमारी प्रीवियस पॉडकास्ट जो थी, जो कि अमेज़ॉन मॉल इस्लामाबाद के ऊपर थी, जो कि GT रोड पे लोकेटेड है, वो देखी होगी। उस पे काफ़ी आप लोगों के क्वेश्चंस जो थे वो क्लियर हो गए थे, क्यों फ़रहान भाई? हमने काफ़ी डिटेल से वैसे बात की थी उस पे। जी, काफ़ी हद तक। लेकिन फिर भी कई दफ़ा जब ओवरसीज़ क्लाइंट्स हमारी वीडियोस देखते हैं तो उनके काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं जो कई दफ़ा हम लोग उस जगह पे नहीं पहुंच पाते, लेकिन वीडियो के बाद हमें पता चलता है कि ये क्वेश्चंस भी हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चंस हमने आज नोट डाउन किए हैं। मैं फ़रहान भाई से उसके बारे में ज़रूर पूछूंगा। अच्छा फ़रहान भाई, हमने एक बंदा इंटरेस्टेड हो गया फ़ौरन लेने में, भाई मुझे अमेज़ॉन मॉल में आप ये यूनिट दे दें और उसका ये रेंट भी आपके साथ तय हो गया कि ये मिलेगा। अब इससे अगला स्टेप जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, उसको किस तरह से आप रियलिटी में लाते हैं, या क्या उसके बुक सर्विस क्या है, किस तरह से उसका अगला स्टेप आप लेके चलते हैं? देखें, जब कोई भी क्लाइंट हमसे बात करता है, मतलब कि वो हमारी सपोज पॉडकास्ट से वो और हमारी प्रीवियस वीडियोस देख के वो कहता है कि जी आई एम रेडी, इंटरेस्टेड। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है, बेसिकली हम मोड ऑफ पेमेंट आप कह लें, मतलब कि वो हमसे पूछता है कि जी पेमेंट है ये किस तरह से की जा सकती है या किस अच्छा। तरह में। तो बड़ा इजी तरीका है हमारा। यहाँ लोकली भी एक फॉरेन अकाउंट बैंक है, मतलब जिसमें फॉरेन अकाउंट आप अमाउंट्स भेज सकते हैं। ठीक है, आपका मतलब कि फॉरेन अकाउंट का एक बैंक है हमारा, और वहाँ पे ऑनलाइन आप भेज सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ हमारी अच्छी क्लाइंट्स यूके में भी है, तो वहाँ लंदन के अंदर भी हमारा एक बैंक है, मतलब कि वो अकाउंट डिटेल्स हम क्लाइंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, उनको जो भी कन्वीनियंट लगे। तो आइदर वो हमें ऑनलाइन भेज देते हैं या फिर वो उस बैंक में करते हैं। अच्छा, अगर एक बंदा कहता है कि मुझे खुद आना है भाई, मुझे एक दफ़ा देखना है सारा कुछ, आप लोगों को ऑफिस विजिट करना है, तो उसका क्या तरीका है? या फिर वो कहता है कि नहीं मैं आ नहीं सकता, तो क्या वहाँ बैठे बैठे उनके नाम पे ये प्रोसेस ट्रांसफ़र हो सकता है? और डॉक्यूमेंटेशन की पहले इसके बात करते हैं, फिर डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आते हैं। तो क्या उधर बैठे बैठे एक बंदा कीनिया में बैठा हुआ है, वो कहता है भाई मेरे नाम पे आप लोग ट्रांसफ़र करें, मैं आपको अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ पैसे, तो इज़ इट पॉसिबल? जी जी, 90% हमारा यही केस होता है। अच्छा। क्योंकि देखिए, अब जो भी हम अमाउंट्स इन्वेस्टमेंट की होती है, तो देखिए हमारी कोशिश ये है डे वन से कि सीमलेस है ऑपरेशंस, ठीक है ना, वो इजी हो, ठीक है ना। और ओवरसीज़ क्योंकि हमें काफ़ी क्या कहते हैं कॉन्टेक्ट करते हैं, उन्होंने सिंपल मतलब कि रिक्वायरमेंट क्या है, एक तो ऑनलाइन पेमेंट वो करते होते हैं, ठीक है ना। ऑनलाइन से मुराद देन अगेन उनको आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेकेंडली उन्होंने जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो भी आजकल आपको पता है मॉडर्न दौर है, व्हाट्सएप के ऊपर ही हमें उनकी CNIC कॉपी चाहिए होती है। अच्छा, अभी आप डॉक्यूमेंटेशन बता रहे हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट। एग्जैक्टली। ये ज़रा व्यूअर्स ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपने फ़र्ज़ करें अमेज़ॉन मॉल में कुछ भी लेना है, तो आप लोगों के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एक तो पाकिस्तानी लोगों के लिए भी बता दें उनके पास क्या होना चाहिए, और दूसरा जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं उनके क्या पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं, या जो भी है वो ज़रा प्लीज़ बता दें। दोनों की सेम रिक्वायरमेंट्स हैं, सिंपल। हमें एक तो ऑब्वियसली ओनर का CNIC चाहिए होता है और एक नेक्स्ट ऑफ किन का CNIC चाहिए होता है, ठीक है। ठीक है ना, जो ओनर के बाद आते हैं। इसके अलावा 4 पासपोर्ट साइज कॉपीज़ दोनों की, फ़ोटोज़ की पासपोर्ट साइज उनकी पिक्चर्स चाहिए होती हैं। और उसके बाद मोस्ट लाइकली जो ओनर होता है उसकी बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए, जिस पे मंथली हम उनको रेंटल दे सकें। अच्छा, वो बैंक अकाउंट आप लोगों को लिखवा देते हैं, जी। भेज देते हैं, वो आप फीड कर लेते हैं अपने पास, और उसके बाद उसी बैंक अकाउंट में रेंट बेसिकली ट्रांसफ़र होता रहता है मंथली बेसिस पे, ऐसा ही है? जी, और तकरीबन हर महीने की 5 तारीख तक उनको रेंट भी उसके अकाउंट में आ अच्छा, ये बात ठीक है, लेकिन इसमें ये बताएं कि आज अगर मैं आपको ट्रांसफ़र कर देता हूँ पैसे कि ये यूनिट मेरा हो गया आफ्टर अ डिटेल डिस्कशन, तो उसमें कितना प्रोसेसिंग टाइम लगता है डॉक्यूमेंटेशन में, और उसके बाद वो ऑनर बन जाता है उसका? देखिए, सबसे मेन चीज़ है कि आपको रेंट कब से आना स्टार्ट होता है। देखिए, हर महीने की 5 तारीख को आपको रेंट मिलता है। इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल एज ऑफ नाउ, अगर लेट्स से आज 20th ऑफ द मंथ है, ठीक है ना, और आपकी पेमेंट आज कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो आपको 21st से टिल 5th तक का भी रेंट मिलता है। अच्छा। इन दिनों का भी रेंट मिलता है, और ऑब्वियसली जो नेक्स्ट मंथ है उसमें तो आपको कंप्लीट साइकिल पूरी वो हो जाती है। और उसका ऑनरशिप कब तक हो जाती है, कितना टाइम लगता है उसको? प्रोसेस राउंड अबाउट 2 वीक्स ऑफ टाइम लगता 2 है? वीक्स टाइम लगता है। और जो पेमेंट है वो देने के बाद 2 वीक्स लगते हैं, या 2 वीक्स लगते हैं फिर आपको पेमेंट दी जाती है? नहीं, पेमेंट तो देखिए सबसे पहला मोड होता है ना, वो वो पेमेंट सबसे करते पहले हैं। पेमेंट करेगा। उसके बाद वो अपने डॉक्यूमेंट्स हमें देगा। डॉक्यूमेंट्स में ये जो मैंने बोला CNIC की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा साथ साथ आपको पता है हम हर किसी को कहते होते हैं कि अगर वो फाइलर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो वो मोस्ट लाइकली फाइलर हो जाए, क्योंकि जो गवर्नमेंट के टैक्सेस है वो तो एप्लीकेबल है। दैट इज 2% फॉर फाइलर हाँ, और 7% फॉर नॉन। और ये ट्रांसफ़र फीस भी है इसके अलावा कुछ? नहीं, बस
सिर्फ टैक्सेशंस देनी है। टैक्सेशन है जो कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट की होती है। ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो बहुत सारे लोगों ने पूछा है भाई, क्या पेमेंट करने के बाद भी ऑनर आप लोग रहते हैं या वो बंदा जिसने पेमेंट की है वो ऑनर होता है? ऑनरशिप की क्या सिचुएशन है? ओनरशिप आपके नाम पे होती है, मतलब कि जो हमें पेमेंट देता है हम उसी को ओनरशिप देते वो जो भी यूनिट है वेरिएबल वो उस बंदे के नाम पे ट्रांसफर होता है? हैं। जी एग्जैक्ट, सिर्फ उसकी रेंट की जिम्मेदारी बेसिकली आप लोग? जी एग्जैक्ट। ठीक है। बिल्डिंग के अंदर हमारी जो मॉल मैनेजमेंट है वो उसकी जिम्मेवार होती है कि मॉल को किस तरह चलाना है, कौन से ब्रांड्स ऑन बोर्ड करने हैं, उनके साथ क्या नेगोशिएशन करनी है। जो ओनर होगा वो बिल्कुल ईजी होके सीमलेसली उसको पर मंथ 5 तारीख को रेंट मिला करेगा। अच्छा ठीक है। इसमें तो वैसे एक बड़ी हैक्टिक आप लोगों ने ख़त्म कर दी। बंदा कोई शॉप लेता है तो उसका सबसे बड़ा माइंडसेट ये होता है कि मैं इसको रेंट पे कैसे लगाऊंगा, एग्जैक्टली। और वो अपने ब्रांड ढूंढने लग पड़ता है। एक बहुत बड़ा हैक्टिक प्रोसेस है मेरे ख्याल से। जो भी लोग इस चीज़ से गुजरे हैं उन लोगों को पता होगा। वो शॉप बाय करते हैं, उसके बाद वो अगला स्टेप एक और आ जाता है उनके बाद, और जो ब्रांड लबो, बिल्कुल। तो वो ब्रांड ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। मैक्सिमम लोगों की कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा ब्रांड अच्छे से अच्छा हमें रेंट देगा तो वो ढूंढें। तो इसमें तो सारी जिम्मेदारी Grana.com ने ले ली है कि भाई आप शॉप भी लें और आपके पैसे की जिम्मेदारी भी हमारी है, वो रीसेल वैल्यू भी मिलेगी, और जो रेंट है वो भी हमने लगाना है और अच्छे से अच्छे ब्रांड को लगाना है जो कि बहुत अच्छी रेंटल वैल्यू। तो ये मुझे आपका पॉइंट वैसे बड़ा अच्छा लगा। ब्रांड्स की बात कर लें अगर, कौन कौन सा ब्रांड अमेजोन मॉल में इस टाइम पे मौजूद है और क्या फ्यूचर में कुछ इसकी एक्सटेंशंस भी आएंगी? जी हमारे पास मोस्टली फैक्ट्री आउटलेट्स हैं और जैसा कि कुछ लोग इधर विजिट कर भी चुके हैं ऑलरेडी। लोअर ग्राउंड पे हमारा चेज वैल्यू है। अच्छा, चेज जैसे वैल्यू वो हाइपर मार्ट एक हाइपर मार्ट है, ठीक है ना। फिर इस तरह ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं जिसके अंदर बरीजे हो गया, चारकोल हो गया, रॉयल टैग हो गया, मारिया बी हो गया, बेसिकली ज़्यादा कपड़ों के जो फैक्ट्री आउटलेट। कपड़े के मिनीसो हो गया। मैंने वो टोनी एंड गाय भी देखा था मेरे ख्याल। जी टोनी एंड गाय भी अभी रिसेंट एडिशन है। कैफे जेड था मेरे ख्याल में। कैफी जेड भी है, मतलब कि फूड कोर्ट के अंदर फूड कोर्ट वाले ज़रा जो ब्रांड्स हैं वो ओवर द टाइम आ भी रहे हैं। 5th फ्लोर पे हमारा टोनी एंड गाय है। इस तरह हमने सारी बात है मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ बात की हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे टॉप नॉच जो है। अच्छा एक चीज़ बताएं, बहुत से लोगों का सवाल ये होता है कि भाई हम जिस कंपनी के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं किस बंदे ने ये प्रोजेक्ट डेवलप किया है, तो इसके जो डेवलपर्स हैं इमारात ग्रुप जो है जी इनके कितने प्रोजेक्ट्स हैं इस टाइम पे, कितने बन चुके हैं और इनकी क्या प्रोफाइल है? थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करें काइंडली। जी अल्हम्दुलिल्लाह इमारात ग्रुप जो है मतलब कि उनका एक क्लेम है कि जो भी सबसे बड़ा मेरे ख्याल में कोई भी अगर प्रोजेक्ट बना रहा होता है, कोई भी डेवलपर होता है, डिलीवरेंस बड़ा मैटर कर दी होती है, ठीक है। तो इनके अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली डिलीवरेंस है और उसकी वजह भी है। देखें आपको आजकल पता है इन्फ्लेशन कितनी है, क्या चीज़, अगर आप टाइम पे डिलीवर नहीं करते तो अल्टीमेटली मतलब कि आप ही कॉस्ट बियर कर रहे होते हैं। क्योंकि जब हम आपसे फॉर एग्जांपल एक चीज़ का मुआहदा करते हैं और 36 मंथ्स का टाइम देते हैं तो उस वक्त पे और 36 मंथ्स बाद पे बहुत बड़ा जंप है। और आजकल आपको पता है अनसर्टेनिटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्लस हो जाते हैं। तो अमेजोन मॉल तो हमारा बिल्कुल एक सिग्नेचर है। उसके अलावा इमारात बिल्डर्स मॉल है वो भी 100% वो जो ऐसी रोड पे आगे जाके ठीक एग्जैक्टली वो नेक्स्ट मंथ उसकी प्रॉपर ओपनिंग है। ब्रांड्स उसमें भी आ चुके हैं, उसमें भी हम इंशाल्लाह पूरी डिस्कशन करेंगे। मॉल ऑफ अरेबिया प्रीवियसली नॉन अभी जो जिसको मॉल ऑफ इमारात कहते हैं वो आपने देखा होगा, काफ़ी अच्छा बेंचमार्क जगह पे है। इस तरफ फ्लोरेंस गैलरी है जिसके अंदर मेरियट का मोस्ट लाइकली आ रहा है, वो है। फिर इसके अलावा इमारात रेजिडेंसीज है, फिर गोल्ड फ्लोराज है। इन सब पे काम चल भी रहा है और एक G11 में भी हमारा एक होटल आ रहा है। तो ये तकरीबन गुड 60 to 80% सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अमेजोन के अलावा भी बात कर रहा हूँ और इमारत बिल्डर्स मॉल वो तो 100% कंप्लीट है। अच्छा फरहान भाई, एक मैं क्वेश्चन बड़ा सादा सा आपसे पूछूंगा। ये बताएं कि व्हाट इज़ द मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो हम आपके साथ कर सकते हैं और उस पर हमें रेंट मिले, और व्हाट इज़ द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो हम आपके साथ कर सकते हैं? एक हमें आप देखिए मिनिमम की तो कोई एज सच बल्कि मिनिमम मेरी और मैक्सिमम की कोई इतनी खास लिमिटेशंस नहीं है। ठीक है। मतलब कि एज लो एज आप फॉर एग्जांपल 2 मिलियन से भी कर सकते हैं। अच्छा 20 लाख मेरे पास है तो उस 20 लाख आप दें तो फिर आपको जो है मतलब कि रेंटल्स की मतलब देखें हमारे पास तो मुख्तलिफ ऑफर्स होती हैं, ठीक है। ये ऑफर टाइम टू टाइम वेरी करती हैं, ठीक हो गया। जो अभी एज ऑफ नाउ हम बात करें एक ऑफर की तो उसके अंदर आप अगर आसान अल्फाज में करें तो 10 लाख पे 15,000 मिलते हैं। मतलब 10 लाख पे 15,000 और ऑनरशिप भी मिलती है। ऑनरशिप भी मिलती है। तो 10 पे 15 है तो अगर आप 20 करें तो 30,000 बनता है, ठीक है। तो 20 लाख रुपया मैं आपको देता हूँ तो मुझे हर महीने के हिसाब से 30,000 रुपया मिले। जी ये एक्सक्लूडिंग टैक्सेस हैं। एक्सक्लूडिंग टैक्सेस का इसलिए मैं बता रहा हूँ होते मिनिमल अमाउंट है, लेकिन वही वाली बात है टैक्सेस एट टाइम्स गवर्नमेंट की तरफ से प्लस माइनस वेरी होते हैं। एक होती नॉमिनल अमाउंट है लेकिन स्टिल बताना मुझे आपकी बात पर थोड़ा सा इसलिए भी यकीन है क्योंकि ये रेडी प्रॉपर्टी है। अगर आप कहते हैं मुझे कि ये अभी बन रहा है तो मैं कभी यकीन ना करता इस बात पे।
लेकिन ये रेडी है चूँकि, तो ये रेंटल्स इसी वजह से तो हम इसको ट्विन सिटीज़ की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं, क्योंकि इसके तर्ज का अभी कोई रेडी ऑपरेशनल कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो आपको इतने अच्छे रेंटल्स भी प्रोवाइड कर रहा है और प्रॉमिसिंग भी। बिल्कुल। चले, मेरे ख्याल में मैक्सिमम डिस्कशन आज हमने जो फर्दर थी पिछली दफ़ा से व्यूअर्स वो हम कर चुके हैं। और कोई भी सवाल अगर आपका है, और मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूँ इस डिस्कशन के बाद कि अगर मेरे पास फ़र्ज़ करें एक लिमिटेड अमाउंट है, तो बैंक में रखवाने से अच्छा है इस टाइम पे मैं एक रेडी प्रॉपर्टी जिसकी ऑनरशिप भी मेरे पास हो और उसके अंदर मैं इन्वेस्ट करके बैठ जाऊँ और उसका मंथली रेंटल्स भी कमाऊँ। तो ये इन्फ्लेशन में तो मेरे ख्याल में मुझे बेस्ट पैसिव इनकम यही लगती है। पैसिव इनकम भी नहीं है बल्कि एक रेडी प्रॉपर्टी है, आपको रेंट मिलता है उसके हिसाब से। तो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है व्यूअर्स। इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं फरहान भाई का डायरेक्टली नंबर इसके साथ अटैच कर रहा हूँ वीडियो के अंदर। आप इनसे मज़ीद डिस्कशंस भी कर सकते हैं और आके हमारा प्रोजेक्ट विज़िट भी कर सकते हैं और हमारा ऑफिस भी विज़िट कर सकते हैं। और जो भी आपके सवालात हैं वो इस वीडियो के काइंडली कमेंट्स पे आप लिखते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको एड्रेस करने की इन अनदर पॉडकास्ट। और अगर आप लोग खुद आना चाहते हैं और हमारे साथ एक हेल्दी डिस्कशन करना चाहते हैं ऑन कैमरा, बिहाइंड कैमरा, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है फरहान भाई, मेरे ख्याल में इजाज़त मांगते हैं। तो सर, ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए व्यूअर्स आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और काइंडली शेयर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद का घर चल सके इस रेंट से, या किसी ख्वाहिशमंद की एक प्रॉपर्टी बन सके। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़ फरहान भाई।